ओके। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग गौर करो इस बात के ऊपर। हालांकि वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, सूडो प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। लाइफ की, जीवन की नकली दिक्कतें, या मैन मेड या आर्टिफिशियल भी आप इन्हें बोल सकते हो। बट मैं चाहता हूं कि आप गौर करो इस चीज के ऊपर। क्या आप लोगों को आज के समय में खाने की कमी है? यानी 2 दिन में या 3 दिन में एक बार आपको खाना मिलता है। जब आप खाना खाते हो तो क्या आपके मन में ये डर रहता है कि पता नहीं अगली बार कब खाने को मिलेगा? या फिर आपको 2 किलोमीटर दूर से, 3 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है? क्या आप ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर आप सोते हो तो आपको पता नहीं कि आप सुबह उठोगे या नहीं उठोगे? कोई ऐसा एरिया जहां पर कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग होती रहती है या शर्लिंग होती रहती है, मतलब गोलाबारी चलती रहती है? या फिर जानवरों से आपकी जान को खतरा हो? या फिर छोटा प्रॉब्लम ले लेते हैं, आपके घर में पानी टैप से आने के बजाय आपको नलके से खींचना पड़ता है जोर लगा के। पुराने टाइम पे नलके होते थे ना, इंडिया में तो अभी भी मिल जाएंगे आपको। यूएस वगैरह में रहते हो तो कह नहीं सकता मैं, पर इंडिया में तो अभी भी आपको वो नलके मिल जाएंगे। हैंड पंप कहते हैं उनको, हैंड पंप। हैंड से पंप करके और तब पानी निकालना पड़ता था। मैंने तो कम से कम बहुत लंबे टाइम से उसको यूज़ नहीं किया है। गाँवों में भी इनफैक्ट नहीं देखा, गाँव में से भी ये सब चीज़ें हट चुकी हैं। क्यों मैं आप लोगों को ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ? मैं आप लोगों का ध्यान एक एक सवाल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि आज के आदमी की, 21वीं सेंचुरी का जो आदमी है, इसकी ज़्यादातर दिक्कतें असली हैं या मैनमेड हैं, उसने खुद ही बना ली हैं, सूडो प्रॉब्लम्स हैं? और अगर आप ध्यान से अपने जीवन को एनालाइज करोगे ना, ध्यान से देखोगे अपने जीवन को, तो आप पाओगे कि ज़्यादातर आपकी जो समस्याएं हैं जीवन की, वो सूडो प्रॉब्लम्स हैं। वो असली समस्याएं हैं ही नहीं। और ऐसा है क्यों? ये समस्याएं फिर पैदा हो क्यों रही हैं? हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करें, बहुत सारे लोग, होगा ही नहीं, 100% तो कोई किसी से एग्री करता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग, मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो एग्री नहीं करेंगे मेरी बात से, बट मैं चाहता हूं फिर भी वो लोग भी जो इस बात को, जो मुझसे एग्री नहीं करते हैं, वो भी इस बारे में एक बार सोचें बैठ के कि क्या ये सब रियल प्रॉब्लम्स हैं, या रिस्पेक्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो सकता है। आज के टाइम पे रिस्पेक्ट भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किसको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो हमारे माइंड का नेचर ऐसा है कि वो प्रॉब्लम्स ढूंढता है सॉल्व करने के लिए। ये हमारे माइंड का नेचर है कि वो प्रॉब्लम्स ढूंढता है सॉल्व करने के लिए। और अगर रियल प्रॉब्लम्स ना हो, असली, आपके जीवन में कोई असली मुद्दा नहीं है, तो वो अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स बना देगा। वो माहिर है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में। वो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है और फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढने लगता है जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती। आप, अगर आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जाओगे कि क्या आज के इंसान के जीवन में दिक्कतें हैं, या हैं तो कितनी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें मिलेंगी नहीं। क्योंकि आप देखोगे कि आदमी को अच्छा खाने के लिए अवेलेबल है। आपके माँ बाप या आपके दादा परदादा जिस ज़माने में रहते थे, उस ज़माने से ज़्यादा अच्छा खाने के लिए अवेलेबल है, ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ज़्यादा अच्छे सहूलियतें हैं, ज़्यादा क्विक आप काम कर पाते हो, पेमेंट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है आज के टाइम पे। कम से कम जो
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आदमी इस यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहा है, कम से कम उस आदमी की ज़िंदगी में इस टाइप की दिक्कतें तो नहीं होंगी। क्योंकि अगर इस टाइप की दिक्कतें हैं कि उसे पानी भी खुद से भर के लाना पड़ता है और खाने के लिए पता नहीं अनसर्टेनिटी है कि आज खाया तो पता नहीं कब खाने के लिए मिलेगा, तो उसकी जेब में इतना पैसा तो नहीं होगा कि वो इंटरनेट पे बैठ के इस वीडियो को देखे। बट जो लोग इंटरनेट पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास मेरे ख्याल से इतना ये सब बेसिक सहूलियतें तो हैं। और क्योंकि आप लोगों की ये बेसिक सहूलियतें पूरी हैं, ये बेसिक ज़रूरतें पूरी हैं, तो अब आपका दिमाग इन सूडो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इसका आज के टाइम पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देखोगे कि अमेरिका के अंदर आज के टाइम पे वोक कल्चर बड़ा फेमस है। आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे वोक कल्चर से रिलेटेड, अगर आपको नहीं भी पता कि वोक कल्चर क्या है। तो बेसिकली वोक कल्चर ऑल इन ऑल ज़्यादा कुछ नहीं है। वोक कल्चर मोटे मोटे शब्दों में ये है कि मुझे मेरी मर्ज़ी चलानी है, मुझे मेरी मर्ज़ी से जीना है, भले ही वो गलत है सही है, उसका किसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका किसी पे क्या असर पड़ता है, मुझे इससे मतलब नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी ज़िद पूरी करनी है। दिस इज़ वोक कल्चर। तो वहाँ पे आज के टाइम पे आपको सुन के शायद यहाँ पे हंसी भी आ सकती है, वहाँ पे आज के टाइम पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि कितने जेंडर्स होने चाहिए सोसाइटी के अंदर। अब अमेरिकन सोसाइटी के अंदर खाने पीने से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड या ज़रूरतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स बची नहीं है। वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। ना गरीबी है, ना उतनी गरीबी है, ना खाने पीने की कोई दिक्कत है, ना पहनने की कोई दिक्कत है, ना घर की कोई दिक्कत है, ना सिक्योरिटी की कोई दिक्कत है। तो अब उनके वहाँ के समाज ने नई प्रॉब्लम्स, नई आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं। जैसे वो डिस्कस करते हैं कि किसे मेल कहा जाए, किसे फीमेल कहा जाए, किसे हम वुमन कहें, किसे मैन कहें, आदमी किसे कहें, औरत किसे कहें, डेफिनेशन क्या है एक आदमी होने की, एक औरत होने की, कितने जेंडर्स होने चाहिए। जब आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपकी सोसाइटी के अंदर मेल कौन होगा, फीमेल कौन होगा, जो कि बहुत बेसिक बायोलॉजी है। आप कितने भी फैंसी वर्ड क्यों ना बना लें, लेकिन बायोलॉजी को धोखा नहीं दे सकते आप। आपकी बॉडी की जो बायोलॉजी है उसे आप धोखा नहीं दे सकते। वो उसी तरीके से बिहेव करती है जिस तरीके से उसे बिहेव करना चाहिए। आदमी का शरीर और औरत का शरीर फंडामेंटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी मतलब अमेरिकन सोसाइटी कितनी स्क्रूड अप, कितनी फक्ड अप हो चुकी है, कितना अननेसेसरी कचरा भर चुका है लोगों के दिमाग में, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स है नहीं डिस्कस करने के लिए, आर्टिफिशियल मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता कैसे चलेगा इस चीज का जानने का तरीका क्या है कि क्या रियल प्रॉब्लम्स हैं, क्या रियल प्रॉब्लम्स हैं और क्या आर्टिफिशियल, क्या सूडो प्रॉब्लम्स हैं। रियल प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम योर बायोलॉजी, आपकी बॉडी से आती हैं रियल प्रॉब्लम्स। आपको भूख लगी है, खाना चाहिए, ये बातें करने से, आप कितनी बातें कर लो खाने की, पेट नहीं भरने वाला। पेट भरने के लिए खाना ही चाहिए। आपके पास घर नहीं है, बातें करने से घर नहीं आने वाला। आपको सिक्योरिटी के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए, वो बातें करने से नहीं आएगी। आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ठंड लग रही है, बातें करने से नहीं ठंड जाने वाली। आपको असली कपड़े चाहिए। प्यास लगी है, बातें करने से वो प्यास नहीं जाने वाली। पानी चाहिए, असली पानी चाहिए, तभी उस पानी को पी के ही वो प्यास बुझेगी। आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स के साथ दिक्कत ये है, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स को पहचानना इसलिए आसान है क्योंकि वो बातों से ही शुरू होती हैं और बातों पे ही खत्म होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम के हु इज मेल, हु इज फीमेल, या हु इज मैन, हु इज वुमेन, या कितने जेंडर होने चाहिए, कितने प्रोनाउन होने चाहिए आपकी सोसाइटी के अंदर,
ये कोरी बातों की वाली बकवास है, इंटेलेक्चुअल बकवास है जो दिमाग से उपजी है, और ये बहस के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। तो आपको अपने माइंड के इस छोटे से नेचर को समझना पड़ेगा कि आज का आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं। आज का आदमी प्रॉब्लम इसलिए है, आज का आदमी दुखी, ज्यादातर आदमी दुखी इसलिए हैं क्योंकि उसने आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स बना ली हैं। वो अपने माइंड के इस नेचर को समझ ही नहीं पा रहा कि उसका माइंड प्रॉब्लम्स को बना लेने में कितना माहिर है। अगर आपकी जिंदगी में कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है, कोई रियल चैलेंज नहीं है आपकी लाइफ में फेस करने के लिए, तो वो एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। और जितनी भी ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ये जितनी भी आप साइकोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में सुनते हो ना, ये सभी की सभी आर्टिफिशियल, सोसाइटी की जो सूडो प्रॉब्लम्स हैं, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं का नतीजा है ये। अगर आप ऑन अ वेरी बेसिक लेवल जाके देखोगे तो आप कोई रियल प्रॉब्लम गिना नहीं पाओगे आज के टाइम पे अपनी ज़िंदगी में। आज के टाइम पे इंसान की ज़िंदगी में कम से कम दिक्कतें बची नहीं हैं। उसके पास हर वो चीज़ है जिसके बलबूते पे वो एक आरामदायक ज़िंदगी बिता सकता है। लेकिन आदमी बना ही इस तरीके से हुआ है कि जब तक वो प्रॉब्लम ना क्रिएट कर ले उसे चैन नहीं मिलता। वो प्रॉब्लम्स को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को नहीं बनाए रखेगा तो उसे लगता है मेरी ज़िंदगी बेकार है। उसे ज़िंदगी में मकसद नहीं दिखाई देता बिना प्रॉब्लम्स के। जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे एक तरीके से जीने के लिए फ्यूल मिल जाता है। ओके, तो ज़रा सोचना इस बात पे, और मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच आज के हमारे इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बाय बाय।